Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following is not an instance of an exercise of the fundamental right? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है an instance of a exercise of a fundamental right? ऑप्शन दिए गए हैं, workers from Bihar go to the Punjab to work on the farms. B. Christian missions set up a chain of missionary schools. सी है मैन एंड वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट द सेम सैलरी. डी पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द देयर चिल्ड्रंस. So key concept for this question is key concept, that is fundamental rights. Fundamental rights. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की. ऑप्शन ए में कहा गया कि वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू पंजाब टू वर्क ऑन द फार्म्स. कहा गया है कि जो वर्कर हैं बिहार से जाते हैं पंजाब को कार्य करने के लिए, ठीक है, फार्म्स में. तो देखो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन्हें राइट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड टू एंगेज इन एनी ऑक्यूपेशन या ट्रेड और बिजनेस. यानी कि वो कुछ भी बिजनेस है, प्रोफेशन वो कर सकते हैं, उन्हें इसकी परमिशन है यानी कि छूट है. तो कहेंगे ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया हैव द राइट, हैव द राइट, उन्हें अधिकार है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, ट्रेड और बिजनेस. ठीक है. तो यानी कि कहा गया कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट. तो ये तो हो नहीं सकता. ठीक है. सेकंड में कहा गया कि क्रिश्चियन मिशन सेटअप ए चेन ऑफ मिशनरी स्कूल्स. ठीक है. तो देखो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जो राइट है, राइट ऑफ ए माइनॉरिटी टू फॉर्म एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द स्टेट, वो राइट है. ठीक है. तो हम कहेंगे कि द राइट ऑफ ए माइनॉरिटी, द राइट ऑफ ए माइनॉरिटी माइनॉरिटीज टू फॉर्म एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, institutions is stated in आर्टिकल 13, आर्टिकल 30. ठीक है. तो ये भी नहीं होगा. उसके बाद कहा गया है कि मैन एंड वुमन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट द सेम सैलरी. ठीक है. तो देखो जो आर्टिकल 16 है वो कहता है कि सिटीजन्स हैं शैल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर, वो चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो. तो वी कैन राइट दिस आर्टिकल 16 ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज, specifies that all citizens, that all citizens
shall have equal opportunity, shall have equal opportunity। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता करेक्ट है। इसके बाद कहा गया कि पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रंस। ठीक है, तो देखो जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो पेरेंट चाइल्ड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी है नॉट एन इंस्टेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो हम कहेंगे तीन से प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस इज नॉट ग्रांटेड ए फंडामेंटल राइट, इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास है पेरेंट प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ ए फंडामेंटल राइट, दैट मीन्स ऑप्शन डी हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। राइट, so this is your final answer, hope you understood it well, best of luck।